अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दो टोक अल्फाज में बता दिया कि DGISI की तैनाती की अथॉरिटी वजीर आजम है। नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा कि सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात बहुत आइडियल हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की गुज़िश्ता शब तवील नशिस्त हुई। एक और अहम बात जो कि मीडिया के ऊपर चल रही थी कि जो काबीना में DGISI के हवाले से वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं, और ये पाकिस्तान की जो एक तारीख़ है उस ज़मन में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि CPEC पर काम करने वालों के लिए ऑनलाइन वीज़ा सहूलत का फैसला किया है। इस वक्त अफगानिस्तान की मौशी सूरत हाल खराब है, वीज़ा फीस रखना मुनासिब नहीं है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर की नमाज जनाजा में 15 से ज़ायद वफाकी वज़रा शरीक थे। PTI के वज़रा को तस्वीरें बनवाने की आदत नहीं। काबीना ने CPEC मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की एहलकारों के लिए पाकिस्तान में ऑनलाइन वीज़ा सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। पाकिस्तान आने वाले बाशिंदों के लिए वीज़े के हसूल पर जो वीज़ा फ़ीस है वो ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आपको मालूम है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी ख़राब है मुआशी तौर के ऊपर कि उनके ऊपर वीज़ा फ़ीस रखना जो है वो मुनासिब नहीं है। 15 से ज़्यादा मिनिस्टर जो थे वो आखिरी जो रसूमात थी, जो जनाजा था उसमें शरीक थे। बहुत ज़्यादा चूँकि बादल थे, और PTI के लोगों में ज़रा ये भी नहीं है कि हर जगह खड़े होकर तस्वीरें बनाएं। नायब ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंसूख करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन सफदर की दरखास्त जमानत की मंसूखी के लिए नायब ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। मरियम नवाज नायब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की मुर्तकिब हुई। नायब की जानिब से कहा गया कि नायब लाहौर में तलबी पर नायब ऑफिस पर भी हमला किया गया। मुल्ज़मान का कंडक्ट इनके खिलाफ गवाहान पर भी दबाव डालने का सबब बना। नायब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई। वो कोई भी अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार है। 6 जुलाई 2018 को सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील ताहाल ज़ेर इल्तवा है। इस्तदा की जाती है कि 19 सितम्बर 2018 को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तल करके जमानत देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। मरियम नवाज ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज के खिलाफ नाब की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त खौफ की अलामत है। ये दरख्वास्त चेयरमैन नाब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंसूखी के खिलाफ नैब की दरखास्त पर चेयरमैन नैब को आड़े हाथों ले लिया। अपने जारी बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि नैब की जमानत मनसूखी की दरखास्त खौफ की अलामत और चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नतीजा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तोसी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदा शहबाज और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ झूठे मुकदमात की मरहून मिन्नत है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि गैर कानूनी कमजोर चेयरमैन नैब को शर्म और नैब को झूठा और गलत मुकदमा बनाने पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत ने मेरिट पर जमानत मंजूर की, जिसे रायत करार देना सरासर तौहीन अदालत और हकायक से इनकार के मुतरादिफ है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर वकला ने नैब ऑर्डिनेंस के बाद LNG केस की हैसियत पर एतराज कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान वकला का मौक़िफ़ था कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस बनता ही नहीं है।
عدالت فیصلہ کرے کہ آرڈیننس کے بعد کیس کی کیا حیثیت ہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ کا کہنا تھا کہ آرڈیننس کے بعد نیب اور احتساب عدالت کا دائرہ اختیار طے کر دیا گیا ہے۔ وکیل قاسم عباسی کا کہنا تھا کہ آرڈیننس کے تحت بریت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ سماعت میں دوران نیب کے پروسیکیوٹر نے ملزمان کے وکلا کے دلائل پر اعتراض کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی توسیع کے آرڈیننس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ چیئرمین نیب کو ریٹائر ہوئے 4 دن گزر گئے۔ حکومت نے نئے چیئرمین نیب سے متعلق مشاورتی عمل شروع نہیں کیا۔ مشاورت نہ ہونے سے تمام معاملات واضح ہو گئے۔ جمعے کی شام کو آرڈیننس آیا ہے، انشاءاللہ اس کو جو بھی کورٹ ہوا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے اور اس کو سینٹ کے اندر بھی چیلنج کیا جائے۔ 18 کو پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہوگا ایک ہفتے کے بعد، اور اس میں آئندہ کے جو لائے عمل ہے پی ڈی ایم کا وہ طے کیا جائے۔ پی ڈی ایم سے پارٹی خود چھوڑ کر گئی ہے، تو اپوزیشن میں شامل ہے، تو اپوزیشن میں مشاورت ان سے ہر معاملے پر ہوتی ہے، لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مستعفی ہونے کا امکان یکسر مسترد کر دیا ہے۔ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس میں بولے، عہدے پر آئینی مدت تک رہوں گا، ہر طرح کے سیاسی بحران کا سامنا کریں گے۔ جام کمال کا مزید کہنا تھا کہ دوستوں کے خدشات اور پارٹی میں اختلافات جلد دور کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم جلد سامنے آ جائے گا۔ اور ان سیاسی صورتحال میں دوستوں نے کچھ ایسا بھی ماحول دیکھا ہوگا کہ جو دوست ہم سے کچھ ناراض ہیں، وقتی طور پہ انشاءاللہ ہم سے ناراض ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ انہوں نے واپس بلوچستان عوامی پارٹی میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسی طرح کے واپس بیٹھنا بھی ہے۔ تو کچھ لوگوں کے خدشات یہ تھے کہ شاید جام کمال خان صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شاید اس کچھ فیصلوں میں ان کے اگینسٹ نہیں جا پائیں گے پارٹی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور خاص کر وہ لوگ ان کے خلاف نہیں جائیں گے جو شاید الحمدللہ اس کولیشن اور ہماری پارٹی جو الحمدللہ ان پچھلے 1 مہینوں سے ہم سارے یکجا ہیں، اور بار بار اپنے ان دوسرے ناراض دوستوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور بہت ساروں کے ساتھ ہماری بات بھی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے دوران سروس انتقال کرنے والے ملازمین کے بچوں کی ملازمت سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ 2005 اور اس کے بعد انتقال کر جانے والے سرکاری ملازمین کے بچے ہی ملازمت کے اہل ہوں گے۔ 2005 سے پہلے انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے بچے سرکاری نوکری کے اہل نہیں ہوں گے، ان پر وزیر اعظم پیکج لاگو نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ باپ کی جگہ بیٹے کو نوکری دینے کا قانون ہی عجیب و غریب ہے۔ سرکاری دفاتر وراثت میں ملنے والی چیز تو نہیں۔ کم آمدن والے ملازمین کے لیے یہ قانون بنا، لیکن بھرتی افسران کے بچے ہوتے ہیں۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ برہ لاہور سے جس کے علاقے جوہر ٹاؤن میں گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں خاتون وکیل جاں بحق ہو گئی، پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے الرحیم سوسائٹی میں عقیلہ اورنگزیب نامی خاتون معمول کے مطابق اپنے گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلی۔ جیسے ہی ایڈوکیٹ سجاد قریشی خاتون کو گھر سے لینے کے لیے آیا تو سوسائٹی کے گیٹ پر پہلے سے ہی موجود نامعلوم ملزم نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں عقیلہ اورنگزیب موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ ابتدائی طور پہ یہ معلومات سامنے آئی ہے کہ ایک وکیل صاحب ہیں، ٹیکس لائر ہیں، ان کے ساتھ ہی ان کی اسسٹنٹ تھی۔ دے ور ہیڈڈ ٹورڈز دی آفس۔ اس وقت انہیں فائرنگ کا شکار کیا گیا ہے۔ ایک شخص آیا 9 ملی میٹر کی، اس نے پسٹل استعمال کی ہے، اور ابھی تفتیش اور آپریشنز کی ٹیمیں بنا دی گئی ہیں، ریڈز وغیرہ کر رہے ہیں۔ سوسائٹی کے گارڈ اور عینی شاہد محمد اسلم نے بتایا کہ ایک شخص جس نے سر پر ٹوپی اور منہ پر ماسک لگا رکھا تھا فائرنگ کر کے فرار ہو گیا۔ ادھروں نکلا موٹر سائیکل تے اتنے کھلوتی سی تو ایک دم اینو آیا ایک بندہ ساڈا وہ گلا کرتا پیا، ایک دم انہوں ایسا کیتا تے نسیا موٹر سائیکل تے اتنے فائرنگ شروع کر۔ مقتولہ کے شوہر محمد اورنگزیب کے مطابق ان کی کسی سے دشمنی نہیں، نہ ہی عقیلہ نے اسے کسی دشمنی کے بارے میں بتایا تھا۔ کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے جی، سر روٹین سے جیسے روزانہ جاتی ہیں گھر سے ویسے ہی گھر سے نکلی ہیں، تو آگے یہ ایسا ہو گیا، یہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے، کس نے کیا، کس طرح ہوا ہے۔ پولیس نے مقتولہ کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیا، جبکہ فرانزک ٹیموں نے جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کیمرامین ہارون احمد کے ساتھ سید عباس حیدر، نیوز 1 لاہور۔ لاہور میں ڈینگی بری طرح پھیلنے لگا ہے، سرکاری اسپتالوں پر دباؤ برقرار ہے، ڈینگی مریضوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ آج بھی شہر میں 184 مریض ڈینگی بخار کا شکار ہو گئے۔ لاہور میں ڈینگی کے حملے مزید زہریلے ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 184 افراد ڈینگی کے مرض کا شکار ہو گئے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کا مسلسل دباؤ برقرار، ڈینگی کے مریض بڑے ہسپتالوں میں بیڈز کے لیے خوار ہونے لگے۔
लाहौर के म्यू हस्पताल के 119, जिना हस्पताल के 136, सर्विसेज हस्पताल के 70, जनरल हस्पताल के 85 और चिल्ड्रन हस्पताल के 31 मुख्तस करदा बेड्स डेंगू के मरीजों से मुकम्मल तौर पर भर गए, जबकि एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में 17 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इधर रवां सीजन के दौरान लाहौर में अब तक 3437 अफराद डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। इधर डेंगू सर्विलेंस और फॉगिंग स्प्रे न होने से डेंगू के मर्ज में मजीद इजाफे के खतरात मौजूद हैं। अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.62% रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 अफराद जहाँ बहक हुए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,152 हो गई है। 689 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है कि उगरा ने अक्टूबर के लिए दरामदी LNG की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। स्वीन ऑर्डन सिस्टम के लिए LNG की फ़ी यूनिट कीमत में $0.4294 इजाफा किया गया है। स्वीन ऑर्डन सिस्टम पर LNG की नई कीमत $15.7828 फी यूनिट मुकर्रर की गई है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 राहील हसन से इस बारे में मजीद बात करेंगे। राहील हसन, मजीद क्या बताया उगरा की जानिब से? देखिए, ओगरा ने अक्टूबर के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके मुताबिक नॉर्दर्न सिस्टम के लिए $0.4294 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो नॉर्दर्न सिस्टम पर जो LNG है उसके फी यूनिट कीमत जो है वो $15.7828 मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरीके से जो सदर्न सिस्टम है उसके ऊपर $0.4362 फी यूनिट का इजाफा किया गया है और इसके बाद जो नई कीमत है वो $15.5280 जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले जो सितंबर में सुई नॉर्दर्न बता रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची की सड़कों पर जगह जगह खुले मैनहोल जहां हादसात का सबब बन रहे हैं, वहीं हुकूमती कारकर्दगी का पोल भी खोल रहे हैं। महमूदाबाद के सड़कों पर खुले मैनहोल्स की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक आफ्ताब हुसैन से। मलिक आफ्ताब, कहिएगा क्या सूरत हाल है, कितनी परेशानी का सामना है शहरियों को? जी बिल्कुल, शहर की इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि ये गटर जो है ये महमूदाबाद का मेन रोड है, इसके दरमियान ये गटर है। ये रिक्शे वाला भाई देख सकते हैं कि ये भी बेचारा रुक गया है इस गटर को देख के। इससे लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं रिक्शे सवार गिर रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल सवार गिर रहे हैं। और ये जो इलाका है पीपल्स पार्टी का भी एक जो हल्का इंतखाब है, इससे कबल जो है यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की MQM पाकिस्तान भी यहाँ पर रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातें यहाँ पर हैं। आज़ाद नामी ग्रामी शख्सियत यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार भी वो कामयाब होते रहे, लेकिन इलाके का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये गटर बिल्कुल रोड के बीच में, और जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पर यकीनी तौर पर मोटरसाइकिल सवार मुतासर होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। और जो इलाके के लोग यही बता रहे हैं कि इस पर कई बार शिकायत की गई है, करीब यहाँ पर वर्कशॉप हैं, दुकानें हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि इस गटर की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात हैं। और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं करके शहर के मजबूरी तौर पर बात करें कि पूरे शहर का इंतहाई बुरा हाल है। जगह जगह जो मैनहोल जो है वो खुले हुए हैं, उन पर जो है कोई ढक्कन देने वाला नहीं है, जिससे हादसात में मुसलसल इजाफा। मैनहोल्स हादसात का सबब। शुक्रिया तफसीलात के लिए मलिक आफ्ताब। आगे बढ़ते हुए खबर है कि पेशावर में खुसूसी अफराद का असम्बली के सामने एहतजाज, नारे लगाए और खैबर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का सूबे के तमाम नाबीना अफराद को तालीम और रोजगार की फराहमी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि माजूर अफराद का कोटा 2 से बढ़ाकर 5% किया जाए। 12 रबीउल अव्वल नज़दीक आते ही मुल्तान में जश्न आमद रसूल मनाने की तैयारियों में भी इजाफा हो रहा है। बच्चे बड़े ख़वातीन सभी खरीदारी में मसरूफ है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम। जश्न आमद रसूल भरपूर तरीके से मनाने के लिए मुल्तान में आशिकाने रसूल की तैयारियां जारी। सजावटी सामान की खरीदारी के लिए स्टॉल से तैयारियों के सिलसिले में घरों को सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, झंडियाँ खरीदने आए हैं, घरों को सजा रहे हैं, गलियों को सजा रहे हैं।
और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। जबकि स्टॉल लगाने वालों का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ खरीदारी का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। ये हमने इधर दुकान और स्टॉल, बाहर स्टॉल लगा हुआ है और अंदर दुकान है, ठीक है ना। हमने मुनासिब नफ़ा रखा हुआ है इसके ऊपर और माशाल्लाह से बहुत जोशो इस साल जो है ना बहुत ज़्यादा पब्लिक आवाम के अंदर बहुत जोशो खरोश देखा जा रहा है। प्यारे आका की आमद के जश्न के लिए बच्चे बड़े ख़वातीन सभी पुरजोश हैं। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद कानून और इंसाफ डिवीजन ने जाहिर शाह के डिप्टी चेयरमैन नैब तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जाहिर शाह को 3 साल के लिए डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 नीलम अरशद से बात करेंगे। नीलम अरशद, बताइएगा। आज बिल्कुल आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब की मुशावरत से डिप्टी चेयरमैन नैब की तकर्रुरी कर दी है। जाहिर शाह को 3 साल के लिए डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात किया गया है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद कानून और इंसाफ डिवीजन ने जाहिर शाह की डिप्टी चेयरमैन नैब तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि जाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात करने से मुताल्लिक वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब की मुशावरत से डिप्टी चेयरमैन नैब की तकर्रुरी की थी। तमाम सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद कानून और इंसाफ डिवीजन ने जाहिर शाह की डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नीलम अरशद आपका। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर आजम सवाती को 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में जाती हैसियत में तलब करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक आजम सवाती से तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत इल्जामात का जवाब तलब किया जाएगा। दुनिया भर में कवाली, ताशदार हरम और दीगर सूफियाना कलाम के जरिए शोहरत कमाने वाले साबरी ब्रादरान गुलाम फरीद साबरी के छोटे भाई मकबूल अहमद साबरी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मकबूल अहमद साबरी को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। वो 2011 में आज के दिन अपने परिस्तारों को सोगवार छोड़ गए। कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।